नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत के मामले में बड़ी खबर आ रही है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। छात्र अविनाश दुबे ने कोर्ट से गुहार लगाई कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। जो छात्र दिल्ली में तैयारी करने आए हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए, साथ साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस याचिका में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की समस्याओं को बताया गया है। सालों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे ये पूरे इलाके। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नालों की सफाई नहीं होने से घरों तक पानी आ जाता है और हमें घुटने भर नाले वाली पानी में हमको चलना पड़ता है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले में हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए और साथ साथ जो राजेंद्र नगर कोचिंग वाले हादसे हुए थे उस पर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसमें साफ साफ लिखा गया है, याचिकाकर्ता ने लिखा है कि सालों से हम, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो, इन जगहों पे कोचिंग की भरमार है और हम लोग घुटने तक पानी में होकर जाते हैं और वहां नालों की सफाई न होने से घरों तक पानी आ जाता है और हमें घुटने भर पानी से जाना पड़ता है, हमें दिक्कत होती है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। और राजेंद्र नगर में जिन छात्रों की मौत हुई थी उनमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये एक बार याचिका लगाई गई है। दूर दराज से लड़के यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, कोचिंग के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन दिल्ली में किस तरह की उनकी सुविधा मिलती है उसको लेकर अब ये राजेंद्र नगर की घटना उसकी वानगी है। अब छात्रों में आक्रोश है। अब छात्र अविनाश ने सुप्रीम कोर्ट से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई और कहा कि छात्र दूर दराज से यहाँ आते हैं लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है और नालों की सफाई नहीं होती, पानी जलभराव की समस्या है और इन इलाकों में कोचिंग सेंटर की भरमार है जहाँ छात्र पढ़ाई करने आते हैं, तैयारी करने आते हैं, अपना भविष्य संवारने आते हैं और वहाँ पर उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए, क्योंकि यहाँ पे असुविधा है। यहाँ पे सालों से जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं की गई है। जलभराव की समस्या से पूरा इलाका जूझ रहा है। तो राजेंद्र नगर में जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। छात्र अविनाश दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। और हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए, लीगल एडिटर। आशीष, क्या है इस याचिका में? देखिए, दरअसल अविनाश दुबे जो है ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं और मुखर्जी नगर में रह रहे हैं जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने जो 3 छात्रों की जो मौत हुई है उसके बारे में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो 3 छात्रों की मौत हुई है, जिस हालात में कमोबेश वैसे ही हालात दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी है। उन्होंने कहा है कि मुखर्जी नगर में भी बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, सड़कों में पानी भर जाता है, कोचिंग संस्थानों में पानी भर जाता है। उन्होंने अपनी अर्जी में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और सुप्रीम कोर्ट ये जो तीनों छात्रों की जो मौत हुई है उसके लिए एक कमेटी का गठन करे, जिसकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो करे और इस पूरे मामले की जांच करे। दूसरी सबसे अहम बात कि कोचिंग संस्थानों में जो रूल रेगुलेशन चल रहे हैं कि किस तरह से कोचिंग संस्थान ऑपरेट करे, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जो है वो तय करे। तीसरी अहम बात, जिन 3 छात्रों की राजेंद्र नगर हादसे में मौत हुई है उन तीनों छात्रों के परिवार वालों को कंपनसेशन दे। चौथी अहम बात, उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर में भी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लगातार चलती आ रही हैं। पांचवी अहम बात, जो नालों की सफाई है वो ठीक तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से जो नालों का पानी है वो सड़कों पर आ जाता है। छठी अहम बात, जो नाले का पानी है वो न सिर्फ सड़कों तक आता है बल्कि वो घरों तक चला जाता है और ऐसी नरकीय जिंदगी जीने पर जो छात्र हैं मजबूर हैं। नरकीय जिंदगी को इन्होंने यहाँ पर 2 बार उल्लेख किया है और ये कहा है कि हम किस तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं ये देश के मुख्य न्यायाधीश को पता होना चाहिए और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल दे। बहला, ये एक लेटर पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम और आशीष, उसमें एक बहुत बड़ी बात जो अविनाश ने लिखी है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। हम लोग देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे आते हैं तैयारी करने के लिए, हमको यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती है। मौलिक अधिकार का भी जिक्र किया गया है। देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पर जो लेटर पिटीशन है उसमें मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल होती भी है वो आर्टिकल 32 में होती है, मौलिक अधिकार के तहत ही होती है जी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमें बेसिक इम्यूनिटी है वो हमें नहीं मिल पा रही है।
तो उस बेसिक इम्यूनिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, वो निर्देश देना चाहिए ताकि बेसिक इम्यूनिटी मिले। हम कम से कम एक स्टूडेंट यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, इस बात को समझना होगा हमें अंजनी। स्टूडेंट यही मांग रहे हैं ना कि हमें एक साफ सुथरे माहौल में पढ़ने की हम जो चाहते हैं। हम हजारों किलोमीटर दूर का फासला यहाँ पर तय करके आए हैं और हम अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, लिहाजा हमें वो सुविधाएं बस निगम द्वारा प्रोवाइड कराई जाए। यही बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाया है। इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कब संज्ञान लेता है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे, नजर बना रखिए इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।